नमस्कार, द अजीत तिवारी शो और अजीत तिवारी के फेसबुक पेज पे आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी मैं खड़ा हूँ बिरला बांध पे, जो जहाँ पे एक तरफ ये बिरला बांध NH 31 को टेंगरही बांध पे जोड़ती है, तो दूसरी तरफ ये जयप्रकाश नगर के जो कि माझी मार्ग है वहां पे जाके जोड़ती है। और इस एरिया के अंदर लगभग सैकड़ों गांव आता है जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से ये बिरला बांध बचाता है। लेकिन अभी पिछले 2 दिनों से जिस तरह से गंगा में जल स्तर बढ़ोतरी हुई है, उसके वजह से आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कि काफी ज्यादा गंगा स्तर बढ़ने के वजह से काफी लोगों को यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे कई लोग खड़े हैं जो कि इस साइड इनका खेत पड़ता है और खेत में कई फसल उगाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि शायद पानी नहीं आएगा, लेकिन गंगा जी ने दस्तक दे दिया है और इसके वजह से कई सारे लोगों का फसल भी नुकसान हुआ है और कई सारे रोजमर्रा की जिंदगी में इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ चाचा जी हैं, इनसे पूछते हैं कि इस पानी के आने से, गंगा के बढ़ोतरी होने से आखिरकार इनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चाचा जी, आपको क्या क्या दिक्कत होता है ये जब गंगा जी आती है? गंगा जी आती है तो हम लोग को यहाँ सारे खेत की फसल नष्ट हो जाती है। ये और मवेशियों की भी दिक्कत होती है और तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं। जो परवल की खेती है वो भी डूब गई। अच्छा, कितने एकड़ में लगभग परवल की खेती की गई थी? लगभग 100 एकड़ में थी लगभग परवल की खेती। तो 100 एकड़ में परवल की खेती की गई थी जो कि पूरा तरह से अब नष्ट हो चुका है। तो ये हर एक साल होता है? लगभग जब पानी आएगा तो हो जाएगा। तो इसकी परवल की खेती नष्ट होने से सरकार की तरफ से कोई मुआवजा वगैरह? कुछ नहीं, आप अपने रिस्क पे बोते हैं। यदि गया तो गया, जितना काटा उतना काटा, नहीं तो गया। हाँ बिल्कुल। तो देख रहे हैं आपकी, जैसे चाचा जी बता रहे हैं कि यहाँ पे खेती भी से नुकसान होता है और क्या क्या रोजमर्रा, जैसे आप लोग यहाँ इधर के तरफ जाना आना होता है कई कामों के लिए, उसके लिए भी पूरा बंद हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाचा जी का कहना ये है कि कई सारी रोजमर्रा के जिंदगी में दिक्कतें होती हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। ये एक तरह से प्राकृतिक आपदा ही है जिसे हम रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इसके लिए यहाँ पे राहत पैकेज के लिए यहाँ पे छोटा सा एक टेंट लगाया गया है, जो कि यदि बाढ़ में प्रभावित किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो सरकार द्वारा वहां जा करके आप कोई भी चीज का सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हम आपको वहां तक भी लेके चलते हैं जहाँ पे सरकार की तरफ से एक टेंट लगाया गया है, जहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो भी लोग फंसे हुए हैं या फिर कोई दिक्कत हो रहा है तो वहां पे जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आपको मैं वहां पे लेके चलता हूं जहां पे ये टेंट को लगाया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये राहत शिविर बनाई गई है। यहाँ पे जो भी बाढ़ से लोग ग्रसित हैं, जो कहीं दूर से आ रहे हैं, जिनके लिए पानी वानी का व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ से हम जानते हैं, जो यहाँ के संचालक हैं उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे किस किस चीज की व्यवस्था की गई है और किसके तरफ से की गई है। तो यहाँ पे किसके तरफ से ये व्यवस्था की गई है? सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। सरकार की तरफ से की गई है। तो क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था किया गया है? सरकार बोला कि टेंट लगा दीजिए और पानी की व्यवस्था कर दीजिए। जो यहाँ से आते हैं अधिकारी कर्मचारी गण, उन लोगों को पानी की व्यवस्था कराई जाए और आते जाते हैं पानी जल लेते हैं। और गांव के जो भी जनता जनार्दन है वो यहाँ आकर पूछताछ करते हैं कि क्या ये किस चीज का टेंट लगाया गया है। तो हम लोग बताते हैं भारत सरकार द्वारा लगाया गया है। अगर किसी चीज की बाढ़ क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की आपको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। आप संपर्क कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि वो हेल्पलाइन जो बोर्ड लगाया गया है सरकार की तरफ से वो भी दिखाए। और यहाँ पे लाइट वाइट की भी व्यवस्था की गई? लाइट की व्यवस्था किया गया है और वहाँ लाइट की व्यवस्था, वहाँ जनरेटर भी चलता है, रात को चलता है, रात 7 बजे से लेकर 3 बजे सुबह तक। तो ये जैसा कि देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से अपनी जितनी भी कोशिशें हैं किया जा रहा है ताकि यहाँ के जनमानस को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।